बोलिए सद्गुरु देव की जय। हृदय की उद्गार से मैं नवयुवक वर्ग के लिए कुछ न कुछ अपनी विचारधारा के माध्यम से अपने शब्दों में शायरी बना करके उन तक अपनी वाणी को पहुंचाता हूं और उनके हृदय की उद्गार को, उनके दिल की संवेदना को समझ करके अपने शब्दों में बयां करता हूं। इसीलिए मैंने एक शायरी आज भी बनाया हूं। ये शायरी कहीं न कहीं उस गम और फहम जो हमारे जीवन के बीते हुए पल की होती है, बीते हुए वक्त की होती है, उसी को लेकर के कोई हंसकर मुस्कुराकर उसे भूल जाते हैं और कोई उस वक्त को रो कर करके उस वक्त को याद करते हैं। इसीलिए मैं शायरी बहुत अच्छे शब्दों में बनाया हूँ। ये शायरी हमारे दिल की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर रहा है। ये शायरी कह रहा है, गुजरता वक्त इस तरह गुजर ही जाते हैं, गुजरता वक्त इस तरह गुजर ही जाते हैं। कोई रोता गुजरते वक्त के लिए, कोई मुस्कुराकर भूल ही जाते हैं। कोई रोता गुजरते वक्त के लिए, कोई मुस्कुराकर भूल ही जाते हैं। तो ये शायरी के माध्यम से हमें अपने दिल की दर्द, हमें अपनी बीते हुए वक्त जब याद आता है, जब कोई इंसान के जीवन में बिल्कुल सब कुछ सिचुएशन अच्छा चल रहा होता है, उनका जीवन शांतिमय गुजर रहा होता है, उनका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा होता है और उस बीतते बीतते कुछ एक ऐसा पड़ाव आता है समय के साथ, समय के अंतराल में कोई ऐसा बदलाव आता है कि अचानक उसके जीवन में संकट छा जाती है, उसके जीवन में दुख पैदा हो जाती है, उसके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ जाती है। तो वो घबराते हैं और घबरा करके उसे रोना आता है उस वक्त के लिए कि हमारा वो वक्त कैसा वक्त था कि उस वक्त को भगवान से भी वो प्रार्थना करता है अपने अंतर मन से कि कहीं ना कहीं वो वक्त हमें लौटा दीजिए। लेकिन वक्त कर्म सत्ता और भगवान लौटाए कैसे, क्योंकि उस समय तो आप अपने पुण्य कर्मों के उदय में थे और पुण्य कर्मों के उदय का जो फल मिल रहा था, इसलिए शांति और सुख था। लेकिन शांति और सुख के समय में आपने धर्मार्थ पुण्य नहीं किए तो कहीं ना कहीं वो पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ और आपके जीवन में अशुभ कर्मों का उदय हुआ, पाप कर्मों का उदय हुआ, तो आपको दुख की सामना करने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगली कड़ी में शायरी ये बताता है कि कोई रोते बीते वक्त के लिए, कोई हंसकर मुस्कुराकर भूल ही जाते हैं। लेकिन कोई उस वक्त को भूल जाता है क्योंकि उसके जीवन में अथाह, उसके जीवन में अनंत दुख था। लेकिन समय की कुछ ऐसी रजा, समय की कुछ ऐसी बदलती नियम उसके जीवन में सुख और आनंद भर दिया। तो उस दिन को याद कर करके, उस दिन को मुस्कुरा करके वो अपने गम को दबा लेते हैं, क्योंकि याद तो उन्हें भी आते हैं कि हमारे जीवन में क्या संकट, क्या परेशानियां था। तो उस संकट को, उस व्यथा को अपने गम की एक पोटरी बना करके उसे भूल जाते हैं उस वक्त को। और इस वक्त में वो अपने जीवन को सही से जीने का प्रयास करते हैं
और इस वक्त को और उस वक्त को समझने का प्रयास कर करके वो दोनों वक्त को समझ करके कहीं न कहीं उसको एक अच्छी समझ आती है कर्म सत्ता का, और वे धर्मार्थ, पुरुषार्थ और आत्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए जुड़े हुए रहते हैं, जिससे उसका सदैव जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसे इस बात का भान नहीं लगता कि हमारे दिन अच्छे थे, बुरे क्यों हो गए? हमारे दिन अच्छे थे, बुरे क्यों हो गए? हमारे दिन शांतिमय जीवन था, सुखमय जीवन था, लेकिन हमारे जीवन में संघर्ष क्यों उत्पन्न हो गए? उसको यहाँ पे इस बात से समझना होगा कि कोई रोता बीते वक्त के लिए, कोई रोता बीते वक्त के लिए, कोई हंसकर भूल ही जाते हैं। तो उस वक्त के लिए रो तो रहे हैं, लेकिन उस वक्त में उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए अच्छा वक्त उनका निकल गया और कहीं न कहीं उसके बुरे वक्त आ गए, और बुरे वक्त आते ही वो अपने परेशानियों से घिर जाते हैं, और परेशानियों से घिर करके कहीं न कहीं आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल खोता हुआ नजर आता है। इसलिए हर एक नवयुवक को, हर एक मनुष्य को अपने कर्मों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और उसे अपने कर्मों पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और वो कर्म, ऐसा कर्म करे दुख में या सुख में, ताकि उसका फलीभूत जब भी हो तो अच्छा परिणाम हमें मिले, और अच्छा परिणाम मिलते ही आपका जीवन सुखमय, शांतिमय बीतेगा और अच्छा रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।